साथियों, हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन देखेंगे। तो हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन विच द चेंजेस केम इन फ्रांस। तो टाइमलाइन 1789 से 1799 तक है। ये 10 ईयर्स का जो चेंज आया उसमें 5 से 6 गवर्नमेंट बनी। और देखते हैं कैसी कैसी गवर्नमेंट थी ये। देखिए 1789 में स्टेट जनरल हुआ, यानी एक पार्लियामेंट बैठाई गई फ्रांस के लुइस 16 द्वारा, और ये 175 ईयर्स के बाद हुआ था और इसे सुपर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। 5 मई 1789 को ये स्टेट जनरल की सभा बैठी और 1789-91 में नेशनल असेंबली बनी। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी संख्या थी 600 और उन्होंने इक्वल वोट के राइट का मांग किया। तो इससे लुइस 16 ने उन्हें ग्रांट नहीं किया, उन्हें नहीं दिया। इससे वो लोग नाराज़ होकर के नेशनल असेंबली, अपनी खुद की असेंबली बना ली और कहा कि जब तक हमें ये राइट नहीं मिल जाता वोट का, इक्वल वैल्यू होने का उस वोट के, तब तक हम अपनी नेशनल असेंबली को ही अपनी पार्लियामेंट मानेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद यही नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया 1791 टू 1792 के आसपास। और अब ये रूल करने लगी। अब उसके बाद 1792 से 1795 के बीच में नेशनल कन्वेंशन हुआ, यानी रीन ऑफ टेरर। यानी जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर थे उनका नाम था रॉबिन्सपायर, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपायर। उनके रूल को रीन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता था। और फिर उसके बाद में जब रीन ऑफ टेरर ख़त्म हुआ, गिलेटिन से उन्हें भी मार दिया गया था तो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपायर को, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है 1795 से 1798 के बीच में। इस रूल में 5 डायरेक्टर्स होते थे और यही काउंसिल जो होती थी पूरे फ्रांस को आगे बढ़ाने, इसकी पावर कंट्रोल करती थी। और उसके बाद में आता है 1799 में नेपोलियन का रूल। नेपोलियन बोनापार्ट फिर डिक्टेटर बन गया फ्रांस का। और फिर उसके बाद 1799 के बाद फिर नेपोलियन का रूल हटा, फिर से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया और फिर जा कर के फिर से लुइस 17 राजा बने। लेकिन फिर उसके बाद उसको हटा करके फ्रांस एक रिपब्लिक बना। तो करेंगे एम की कि स्टेट जनरल का एम क्या था। पहला नंबर 1789 के स्टेट जनरल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट जनरल जो थी ये 5 मई 1789 को बैठी। इसे सुपर पार्लियामेंट कहा गया। 175 ईयर्स के बाद इसको लाया गया। और इसका एम क्या था, उतनी समय फ्रांस में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब अर्थव्यवस्था फ्रांस की पूरी तरह से डगमगा गई थी। और यहाँ तक कि वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के गरीब लोग थे, उनके पास खाने तक को ब्रेड नहीं था। इसलिए इसका स्टेट जनरल का एम था कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसको कैसे मैनेज किया जाए। और लुइस 16 चाहते थे कि हम टैक्स बढ़ा दें। और इसलिए इस डेलीगेट में 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकेंड स्टेट और 600 थर्ड स्टेट थे, क्योंकि मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी थर्ड स्टेट की। इसलिए इस तरह से थर्ड स्टेट ने इक्वल वोटिंग राइट की। तब लुइस 16 ने थर्ड स्टेट से मना कर दिया कि हम इक्वल वोट नहीं देंगे। और उतने समय हर एक वोट हर एक स्टेट से जाती थी। इस तरह से मेजॉरिटी हो जाती थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट की, जबकि टैक्स पूरा का पूरा देना पड़ता था सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को, जो कि टीथ्स और टाइल्स के नाम से जाने जाते थे। इससे नाराज़ होकर थर्ड स्टेट ने टेनिस कोर्ट में, एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर पूरे थर्ड स्टेट के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जितने थे उन्होंने टेनिस कोर्ट में अपनी ओथ लिया और उसको नेशनल असेंबली बना दिया। और तब तक इस नेशनल असेंबली कार्यरत रही जब तक कि लुइस 16 ने थर्ड स्टेट के इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू की पूरी तरह से मांग। अब जून 1789 के आते आते फ्रांस का हर वर्ग राजा से बहुत परेशान हो गया था और
पीजेंट्स ने भी राजा के खिलाफ और लोकल फ्यूडल्स जो लॉर्ड्स थे जो इनसे टैक्स लेते थे थर्ड स्टेट से टाइल्स, उससे भी ये नाराज़ होकर के पूरे किसान राजा के खिलाफ अब एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। और उनको ये भी र्यूमर का पता चलता है कि राजा ने अपनी ट्रूप्स भेजी है इन पीजेंट्स को किल करने के लिए। इसलिए ये लोग आर्म्स के सर्च में एक बैसिली नामक फोर्ट रहता है जो कि प्रिजनर के हिसाब से के लिए यूज किया जाता था, और इसी में सभी कैदियों को जो भी राजशाही के खिलाफ बोलता था इस बैसिली में उसे बंद कर दिया जाता था। इसलिए ये एक सिंबल ऑफ रॉयल रिप्रेशन का सिंबल था, सिंबल ऑफ रॉयल रिप्रेशन। इस तरह से जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने बैसिली को पूरी तरह से इस पे अटैक किया और जितने वहाँ पे शायद 7 या 8 प्रिजनर्स थे उनको छुटाया, और उसके बाद इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इस फोर्ट को, यहाँ तक कि उसकी एक एक ईंट बेच दी गई। अब हमारा जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम सेकंड नंबर नेशनल असेंबली को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।